नमस्ते आप सभी को। मेरा नाम है प्राची। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वीटो शक्ति के प्रकार। इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि भारत के राष्ट्रपति को और साथ ही दूसरे देशों के राष्ट्रपतियों को कौन कौन सी वीटो शक्तियाँ प्राप्त हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं वीटो शक्तियों के प्रकार जानने से। कितने प्रकार की वीटो शक्ति होती है तो देखते हैं। पहली जो है वो है एब्सोल्यूट वीटो यानी आत्यंतिक वीटो। दूसरी है सस्पेंसिव वीटो यानी निलंबनकारी वीटो। और तीसरी है क्वालिफाइड वीटो जिसे हम विशेषित वीटो कहते हैं। और आखिरी है पॉकेट वीटो यानी जेबी वीटो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एब्सोल्यूट वीटो के ऊपर। जब भी राष्ट्रपति एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग करता है तो उसका अर्थ हो जाता है कि विधायिका ने जो विधेयक पारित करके राष्ट्रपति जी के पास भेजा है वो पूरी तरह से खारिज हो जाएगा। मतलब राष्ट्रपति ने एक तरीके से मना कर दिया है कि भाई ये विधेयक जो है वो अधिनियम नहीं बन सकता है, इसके ऊपर मैं हस्ताक्षर नहीं करूँगा। तो ये एब्सोल्यूट वीटो हो जाता है। अब अगर हम देखें तो 1688 से पहले जो ब्रिटेन का क्राउन था उसके पास में ऐसी शक्ति हुआ करती थी। वर्तमान में उसके पास में ऐसी कोई शक्ति नहीं है। भारत के राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति के पास ऐसी शक्ति है। इसका मतलब अगर आज हमारे राष्ट्रपति जी किसी विधेयक के ऊपर एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग करते हैं तो वह विधेयक पूरी तरह से खारिज हो जाता है। अब थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं कि कब कब भारत के राष्ट्रपति ने इस वीटो शक्ति का प्रयोग किया है। तो 1954 का एक मामला है पेप्सू विनियोग विधेयक का। उस पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस शक्ति का प्रयोग किया था। दूसरा जो प्रयोग दूसरी बार हुआ था वो था 1991 में संसद सदस्य वेतन भत्ता पेंशन विधेयक पर डॉक्टर आर वेंकट रमन ने इस वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। अगला हम देखते हैं सस्पेंसिव वीटो के बारे में। ये सस्पेंसिव वीटो क्या होता है? जब भी किसी देश का राष्ट्रपति इस प्रकार की वीटो शक्ति का प्रयोग करता है तो उसका अर्थ होता है कि राष्ट्रपति ने उस विधेयक को संसद के पास दोबारा विचार करने के लिए लौटा दिया है कि भाई आप इस पर दोबारा विचार करिए, थोड़ा फेरबदल करिए और इसे फिर से पारित करिए। तो इसकी विशेषता इसे पारित करने में है कि किस तरीके से ये दोबारा पारित होगा। मतलब ये ऐसा वीटो है जिसे सस्पेंड किया जा सकता है, मतलब ख़त्म निरस्त किया जा सकता है। निरस्त कैसे किया जाएगा कि अगर विधायिका उस विधेयक को साधारण बहुमत से दोबारा पारित कर दे तो ये वीटो निरस्त हो जाता है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद फिर यह अधिनियम का रूप ले लेता है। अब भारत के राष्ट्रपति की बात करें तो उनके पास यह शक्ति है, वो सस्पेंसिव वीटो का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के मामले में इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। दूसरे देश के राष्ट्रपति की बात करें तो फ्रांस के राष्ट्रपति के पास वीटो की सिर्फ यही एक सीमित शक्ति है। ठीक है, अगला जो वीटो है वो है विशेषित वीटो, क्वालिफाइड वीटो। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा वीटो है क्योंकि विशेषित वीटो नाम से ही पता है थोड़ा अलग विशेष प्रकार का वीटो है। तो देखते हैं कि जब भी राष्ट्रपति क्वालिफाइड वीटो का प्रयोग करता है तो उसका मतलब क्या होता है कि राष्ट्रपति ने संसद के पास विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा दिया है, जैसा हमने पिछले वीटो में भी देखा जो कि सस्पेंसिव वीटो था। लेकिन ये उससे अलग कैसे है? उससे अलग इस तरीके से है ये कि विधायिका इस वीटो को निरस्त कैसे करेगी। विधायिका इस वीटो को तभी निरस्त कर सकती है जब विधेयक जो है वो विशेष बहुमत से दोबारा पारित हो जाए, तब जाके यह वीटो खारिज होता है और फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद विधेयक अधिनियम बन जाएगा। अगर विधेयक को विशेष बहुमत नहीं मिला तो क्वालिफाइड वीटो खारिज नहीं होगा और वो विधेयक भी पारित नहीं होगा। भारत के राष्ट्रपति की अगर बात करें तो उनके पास में ऐसी शक्ति नहीं है। भारत के राष्ट्रपति के पास में ऐसी शक्ति नहीं है। तो फिर किसके पास है ऐसी शक्ति? ऐसी शक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति को प्राप्त है। अगले वीटो पर आते हैं। अगला वीटो जो है वो है जेबी वीटो। जेबी वीटो का प्रयोग जब कोई राष्ट्रपति करता है तो उस वक्त वो सबसे पावरफुल राष्ट्रपति माना जाएगा, क्योंकि जेबी वीटो एक ऐसा वीटो है कि राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक आया,
उन्होंने विधेयक पर ना तो अपनी सहमति जताई, ना ही अपनी अस्वीकृति जताई और ना ही उसे पुनर्विचार के लिए संसद के पास वापस लौटाया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अनिश्चित काल के लिए उन्होंने उस विधेयक को अपने पास में रख लिया। अब अगर हम भारत के राष्ट्रपति के बारे में बात करें तो जी हाँ, भारत के राष्ट्रपति के पास ऐसी शक्ति है। और दूसरे देशों के राष्ट्रपति की हम बात करें तो जो अमेरिका का राष्ट्रपति होता है उसके पास भी पॉकेट वीटो की शक्ति होती है, लेकिन कुछ प्रतिबंधों के साथ में। अब ये प्रतिबंध क्या है कि राष्ट्रपति उस विधेयक को अपनी पॉकेट में रख सकता है, इस पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकता है, लेकिन सिर्फ 10 दिन के लिए। 10 दिनों के भीतर उसे इस विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस लौटाना ही होता है। अब भारत में देख लेते हैं कि भारत के किन किन राष्ट्रपतियों ने इस वीटो शक्ति का प्रयोग किया है। तो वह सिर्फ एक ही राष्ट्रपति है, वो है ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर इस पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। अब आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भाई टिप्स एंड ट्रिक्स बड़ी ज़रूरी होती है। तो पहली टिप है हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स क्या करें कि ये जो इंग्लिश की टर्मिनोलॉजीज़ हैं इन्हें ज़रूर याद करें। कई बार क्या होता है कि जो एग्ज़ामिनर होते हैं वो सीधे सीधे इंग्लिश के शब्दों को देवनागरी लिपि में लिख कर दे देते हैं। जैसे सस्पेंसिव वीटो हो गया, उसे देवनागरी लिपि में लिख देंगे सस्पेंसिव वीटो। तो इस तरीके से आपको याद होना चाहिए इंग्लिश टर्मिनोलॉजी। और इसके साथ ही हाँ, जो ये ट्रिक्स है जो मैं बता रही हूँ वो भी उसी तरीके से हेल्पफुल होगी जब आप इंग्लिश टर्मिनोलॉजी याद करेंगे इनकी। तो सबसे पहले हम ट्रिक की बात कर लेते हैं कि भाई एब्सोल्यूट वीटो को कैसे याद करें। एब्सोल्यूट वीटो का मतलब हम इस तरीके से निकाल सकते हैं कि एब्सोल्यूटली किसी विधेयक को खारिज कर देना एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग हो गया। दूसरा वीटो जो है वो है सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो को कैसे याद रखेंगे कि भाई कोई भी वीटो जो है उसे कैसे सस्पेंड किया जाएगा। मतलब इसकी खास बात तो इसी में है ना कि इसे सस्पेंड किया जा सकता है। तो भाई इसे सस्पेंड कैसे किया जा सकता है, सस्पेंसिव वीटो है तो साधारण बहुमत से पारित कर देंगे अगर दोबारा विधेयक, तो ये वीटो जो है वो सस्पेंड हो जाएगा। तीसरा है क्वालिफाइड वीटो। नाम से ही पता चल रहा है कि क्वालिफाई करना पड़ेगा। भाई क्वालिफाई करने के लिए क्या होगा कि विशेष बहुमत चाहिए होगा। हिंदी में अगर याद करें विशेषित वीटो तो विशेष बहुमत से ही इसे खारिज किया जा सकता है, वो हो गया विशेषित वीटो। सबसे लास्ट जो है वो है जेबी वीटो, पॉकेट वीटो। ये तो आपको वैसे ही याद रह जाएगा कि पॉकेट में रखा रहेगा, उसके बारे में ना विचार करेगा, ना विमर्श करेगा, ना वापस भेजेगा। तो ये हो गया भाई अपना पॉकेट वीटो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा अगर आपको कोई परेशानी हो, कुछ प्रश्न पूछना हो इस वीडियो से जुड़ा हुआ। थैंक यू।